हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का मतलब है खुशी। सुक्खू मतलब खुशी। और सही मायनों में अगर अपने नाम के प्रति कोई पूरा न्याय कर रहा है तो वो है कांग्रेस के सीएम सुक्खू जी। वह हिमाचल प्रदेश की जनता चाहे वो महंगाई और टैक्स से पूरी तरह से त्रस्त। अपने सुक्खू जी तो विदेश यात्रा में, मालदीव्स की यात्रा में पूरे मस्त। मीडिया की रिपोर्ट्स माने तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी परिवार और दोस्तों के साथ मालदीव्स के दौरे पर थे। पिछले 5 दिनों से दिल्ली आए थे, वहां से मालदीव्स निकल गए। गौरतलब है कि सुखविंदर सुक्खू जी ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, करीबी विधायक, सलाहकार, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके वो मालदीव्स की यात्रा पर 5 दिनों के लिए निकल गए। और इस पूरी यात्रा को निजी बताया जा रहा है, गोपनीय रखा गया था। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब निजी था तो अधिकारियों को क्यों ले गए, इसका एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि क्या खुद के पैसे से गए या सरकारी खर्च से गए। इसको लेकर भी कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं, परंतु सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो है प्राथमिकताओं का सवाल कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। वैसे नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सभी लोगों ने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपने परिवार के वेकेशन के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा से किया है। तो कांग्रेस के सुक्खू जी कांग्रेस के कल्चर का ही अनुपालन कर रहे हैं। 1950 के दशक में याद होगा कि नेहरू जी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी को लेकर नेवी की एक शिप पर यात्रा के लिए निकल गए थे। तो आईएनएस विराट पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका राहुल को लेकर लक्षद्वीप घूमने चले गए थे। तो सरकारी संसाधनों का, सरकारी जो महकमे हैं, सरकारी चीजों का इस्तेमाल करना अपने निजी सुख सुविधाओं के लिए, ये तो कांग्रेस के कल्चर का एक हिस्सा है ही। सवाल सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल का जितना है उतना ही प्राथमिकताओं का है। और इस मीम को देखिए, इस मीम के माध्यम से एक्स पर ये मीम कवि कुछ इसी प्रकार की भावना प्रकट करना चाह रहा है। बात दरअसल सबको यही खटक रही है कि हिमाचल प्रदेश का कुल डेट, कुल कर्जा 1 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी तो हिमाचल प्रदेश का कुल डेट था 48,000 करोड़, 48,000 करोड़। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस डेट को लगभग 19,600 करोड़, तो मोटा मोटी 20,000 करोड़ से बढ़ाया या इतना और कर्जा लिया। कांग्रेस को अब मात्र 2 साल हुए, उनकी सरकार दिसंबर 2022 को आई है। अब हम लोग फरवरी 2025 में हैं, परंतु उन्होंने इतने कम कार्यकाल में, इतने कम अंतराल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च, ज्यादा का डेट ले लिया है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो अगर देखेंगे तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है हिमाचल का वो सैलरीज, पेंशन्स, लोन की पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है। अब जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। खटाखट 1,500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में डाल देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये प्रियंका वाड्रा का वादा था, याद है ना आपको। ओपीएस लागू कर देंगे। अरे 1,500 रुपए तो छोड़िए, अब हिमाचल के प्रत्येक व्यक्ति पर सोचिए, हिमाचल के हर व्यक्ति पर 1,17,000 का कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा हर व्यक्ति पर आ चुका है, मतलब इतना डेट उन्होंने ले लिया है कुछ ही समय में। अब लोगों को फ्री बिजली के बदले स्वेच्छा से, वॉलंटरली बिजली सब्सिडी छोड़ने के लिए आग्रहित कर रहे हैं सीएम। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली का शुल्क 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया था। फ्री बिजली देने की बात दूर रही, यहां पर बिजली की दरें बढ़ा दी गई। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल संभालते ही 7 महीने में, केवल 7 महीने में 2 बार डीजल पर वैट को बढ़ाया गया। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुफ्त पानी मिलता था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, अब ग्रामीण परिवारों को एक झटका दिया गया कि प्रति माह 100 रुपए प्रति कनेक्शन पानी का उनको भुगतान करना पड़ेगा। कभी टॉयलेट पर 25 रुपए टैक्स लगाने की बात आ जाती है, कभी एचएसआरटीसी बस में किस प्रकार से प्रेशर कुकर का भी अलग से किराया वसूल करेगी, ये भी खबर सामने आ जाती है। ओपीएस ये बड़ी बातें की गई, परंतु ओपीएस के बदले मिला क्या? राज्य के इतिहास में पहली बार लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को और लगभग 1.5 लाख जो पेंशन भोगी है उनको 1 सितंबर 2024 को अपना वेतन, अपना पेंशन समय से नहीं दिया गया। ये उपलब्धि रही कांग्रेस पार्टी की, सुक्खू की सरकार की। अब एचएसआरटीसी बोर्ड का एक फैसला भी सामने आया है कि हिमाचल रोडवेज की बसों के किराए 20% से बढ़ाए जाएंगे। ये प्रस्ताव रख दिया गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को दिल्ली के जो हिमाचल भवन है उसको अटैच करना पड़ा, क्योंकि हिमाचल सरकार पैसे दे नहीं पा रही थी और कहा गया कि इस हिमाचल भवन को बेच दिया जाए। सरकारी राज्य की संपत्ति भी सुरक्षित रखने में असफल है सुक्खू सरकार।
हिमाचल कोर्ट ने तो फंड क्रंच के चलते राज्य द्वारा 18 घाटे में चलने वाली होटलों को बंद करके बेच देने के भी निर्देश दे दिए। फिर उसमें बाद में कुछ संशोधन किए गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रियों ने खुद अपना वेतन 2 महीने से लेने से इनकार भी किया और स्वयं सुक्खू जी ने माना कि हाँ, हमारी वित्तीय स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। कंगाली की कगार पर खड़े हैं, परंतु सुक्खू सरकार की प्राथमिकता क्या है? कभी उनकी प्राथमिकता है कि वीवीआईपी समोसे जो उनके लिए मंगवाए गए वो किसने खा लिए। कभी उनकी प्राथमिकता होती है कि राहुल गांधी के विरोध में कोई अगर ऑडियो या वीडियो क्लिप चलता है एचएसआरटीसी की बस में तो उस पर जांच कराई जाए और ड्राइवर और कंडक्टर से जवाब तलब किया जाए। चिट्टा तस्करी खुलेआम चल रही है, उसके विजुअल सामने आ चुके, दिन दहाड़े ये चल रहा है, पर सरकार और प्रशासन आंख बंद करके बैठी हुई है। एसडीएम पर सैंड माफिया हमला कर देता है दिन दहाड़े, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में आपको पता होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज ने कांग्रेस के एक विधायक की अवैध गाड़ियों का चालान किया, क्योंकि वो माइनिंग माफिया में लिप्त थे, वो सैंड माफिया में लिप्त थे। तो 15 दिनों की छुट्टी के लिए उनको भेज दिया गया और अभी भी उस ऑफिसर को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यही है कांग्रेस का असली चरित्र। कर्नाटका हो या तेलंगाना हो या हो हिमाचल प्रदेश, प्रदेश कर्जे में, सीएम साहब मजे में।